डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदरहुड डाउट क्लासेस में। हाई स्कूल बोर्ड पेपर को नज़र में रखते हुए आज आपकी पहली क्लास चलने जा रही है जो क्लास 10th मैथ के लिए ली जाएगी। धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज आपका पहला चैप्टर शुरू हो रहा है वास्तविक संख्याएं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने हर पेपर में देखा होगा, हर बार ही पूछा जाता है कि सिद्ध करें कि √2, √3, √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले आपको इसी के विषय में बताने जा रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है कि सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम इसमें विरोधाभास का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि हमको सिद्ध करना है हम उसका अपोजिट आभास करेंगे कि जैसे हमको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। और यदि √3 एक परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु Q हमेशा Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है और P और Q सह अभाज्य रहेंगे कि वो एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो पेपर में आपको ये लिख के बताना पड़ेगा, जैसे अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q = 0 और P व Q हमेशा एक पूर्णांक संख्याएं रहेंगी। और जैसा कि आपने आपको बताया कि P और Q दोनों सह अभाज्य रहेंगे। सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसका अर्थ ये है कि इसका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो अब यहां से हम लिखना चालू करेंगे, √3 बराबर P/Q। तो ये आपका समीकरण बनेगा। अब इसको सरल करने के लिए, सरलतम रूप में लाने के लिए हम इसका वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर, और वर्ग करने के लिए जो भी आप करेंगे दोनों पक्षों में करना पड़ेगा। तो √3 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा P²/Q²। और अगर हम P² बराबर निकालना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 3Q²। ये बन गया आपका समीकरण संख्या 1। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि P² 3 से भाज्य संख्या है। अगर P को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा Q² आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि P² 3 से भाज्य है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का मैं इसके बताने चल रहा हूं।
तो इसमें अंक गणित के मौलिक प्रमेय के आधार पर अगर कोई किसी संख्या का वर्ग 3 से भाज्य है तो वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। तो यही यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को कि यदि अंक गणित के मौलिक प्रमेय के आधार पर यदि कोई संख्या, यदि किसी संख्या का वर्ग 3 से भाज्य है तो वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। इसका अर्थ ये है कि अगर हम 3 में किसी पूर्णांक संख्या का गुणा कर दें तो उस संख्या से भी p भाज्य होगा। तो समीकरण 1 के अनुसार p बराबर 3c, ये हम लिख सकते हैं जहां c एक पूर्णांक संख्या है। तो तो यहाँ पे p बराबर 3c हम लिख सकते हैं जहां पर c एक पूर्णांक संख्या रहेगी। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम जब रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9c स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। तो इसको काटने पर यहाँ पे आ जाएगा 3c स्क्वायर इक्वल टू q। ये आपका हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 2 से हमें ये पता चल रहा है अगर हम q को 3 से विभाजित करेंगे तो हमें c स्क्वायर प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये है कि q हमारा 3 से भाज्य संख्या है। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे कि q स्क्वायर 3 से भाज्य संख्या है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था अंकगणित के मौलिक प्रमेय के आधार पर अगर q स्क्वायर 3 से भाज्य है तो q भी 3 से भाज्य होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हमें ये पता चल रहा है कि p और q दोनों ही 3 से भाज्य हो रहे हैं। तो p व q दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं। एक सवाल अपना था। हाँ, तो जैसे p व q दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं क्योंकि हमने माना था p जो है √3 एक परिमेय संख्या है। तो p व q के सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए थी जिसका सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड आए 1, परंतु हमें ये संख्या प्राप्त हुई है जो p व q दोनों को विभाजित कर रही है। इसका अर्थ ये है कि ये हमारे विरोधाभास का विरोध कर रही है कि जो हमने माना था वो हमारा सोचना गलत था। तो इससे सीधा सीधा तात्पर्य ये निकलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।
तो ये आपकी पहली क्लास थी। अगर इस सवाल से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, वास्तविक संख्या से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे चैनल पे वीडियो से कमेंट बॉक्स में शेयर करें अपना डाउट, आपको उचित समाधान प्राप्त कराया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।